हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल विल बी वेरी फाइन and welcome to all of you in Diva Sister Education Institutes. Today we have a great topic for you in 12th class, chapter 3rd. We have 3 points here: transpose, symmetric and skew-symmetric. So what is these things about a matrix? I'll explain you students. You must go through them. So first of all we have a topic, this is known as transpose. So what do you understand by a transpose of a matrix, students? So just I'm taking its a transpose and its definition. What's the definition of a transpose? So we can write let a matrix A is equals to Aij m by n, right? So A transpose or A transpose, both are the symbol used for the transpose, will be if Aj n by m. तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम क्लियरली बात करते हैं तो इफ ए मैट्रिक्स वी हैव एंड वी आर इंटरचेंजिंग इट्स रॉज एंड कॉलम्स टू ईच अदर, देन वी गॉट इट्स ट्रांसपोज. आप देख सकते हैं A इज ए आई जे एम बाई एन, तो A ट्रांसपोज का मीनिंग है कि जे आई यानी कि जो उसके रॉज और कॉलम्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है. जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल हियर स्टूडेंट्स. सपोज मैट्रिक्स A 2 3 4 5 6 7, so its transpose, that is called A transpose. So you know M change to n and n change to m. सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि रॉज को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम्स में और कॉलम्स को कन्वर्ट कर देते हैं रॉज में. इट मींस दैट विल बी 2 3 4 5 6 7. सो स्टूडेंट्स इट इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A. यानी इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल or by this. Both have same meanings. Either you can put transpose of A or transpose of A, both are same students. Now we have the properties of transpose. So what are the properties of transpose? Transpose students, we should go through it. So first of all we have transpose of A transpose is equals to A. Transpose of A transpose is equals to A. How it can be happen students? So let matrix A 1 0 2 7, right? So its transpose is equals to, कैसे ट्रांसपोज आता है स्टूडेंट्स? By changing rows and columns to each other. So we will change 1 0 2 7. Now again we want the transpose of A transpose, so we will do it again. Transpose of A transpose. तो स्टूडेंट्स मतलब इसका फिर से ट्रांसपोज करो. एंड कैसे ट्रांसपोज करते हैं आपको मालूम है, आप इसके रॉज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए. सो सपोज दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकेंड. तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो बोथ आर सेम. इट मींस देयरफॉर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या समझ आ रहा है हमें? ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, मींस बोथ आर इक्वल. तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज आल्सो वन, राइट स्टूडेंट्स? एंड नाउ वी हैव द सेकंड प्रॉपर्टी. व्हाट इज दैट? A plus B whole transpose. Whole transpose of A plus B is equals to A transpose plus B transpose. लेट कर लेता हूं मैं फिर से. मैट्रिक्स A 1 2 3 4 5 6, मैट्रिक्स B 0 2 3 -2 4 7. बिकॉज हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो आपको पता है ऐड करने का मीनिंग इसलिए लिया मैंने पहले से, बोथ आर इन सेम ऑर्डर. सो व्हाट इज द ऑर्डर स्टूडेंट्स? 2 by 3 एंड दिस इज 2 by 3. तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. पहले A प्लस B कर लेते हैं. सो व्हाट इज A प्लस B? ऐड बोथ ऑफ देम. और ऐड कैसे करते हैं? पहले से आपको मालूम है स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है.
1 plus 0 is 1, 2 and 2 4, 3 and 3 6, 4 and minus 2 2, 5 and 4 9, 6 and 7 13 students. This is a plus b and its transpose now, whole transpose. कैसे पता है? आपको पता है, रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर दो. 1 4 6 2 9 13. तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं स्टूडेंट्स. और अभी हमें क्या टेस्ट करना है इसका? हमें इसका टेस्ट करना है कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो मैं थोड़ा सा बॉर्डर लाइन बना देता हूं. अगेन डू दैट. A ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ A. तो दिस इज A, इसका ट्रांसपोज कर दो डायरेक्टली. 1 2 3 4 5 6. स्टूडेंट्स B का भी ट्रांसपोज कर दो. 0 2 3 minus 2 4 7. And now add A transpose plus B transpose is equals to, we will have here this. इसको मैं यहां लेता हूं स्टूडेंट्स. A transpose plus B transpose is equals to, मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए. तो ऐड करेंगे, देखो 1 plus 0 करेंगे तो दिस विल बी 1. Now 2 plus 2 will be 4. This one 3 plus 3 is 6. Now 4 and minus 2 is 2. 5 plus 4 9. And 6 plus 7 13. This is equation second students. जरा फर्स्ट को और सेकंड को मैच कर लो. 1 4 6 1 4 6 2 9 13 2 9 13. Both are same. So I'll write by equation first and second A plus B transpose of A plus B is equals to A transpose plus B transpose. तो स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी भी इसकी इस तरह से प्रूव हो जाती है. अब हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स इसकी थर्ड प्रॉपर्टी. तो प्रोसीड. अगर ये आपको नोट करने होंगे तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लेना स्टूडेंट्स, उसके बाद आप नोट कर लेना. तो देखिए इसके बाद हमारा स्टूडेंट्स आता है थर्ड प्रॉपर्टी. इट इज K8 dash. What is K? Happens to K into A transpose. K is a constant value. Constant value. तो K एक constant value है, तो it can be said as K into A whole dash is equals to K8 dash. मैं इसका भी ले लेता हूं. Let K is equals to 3 and matrix A 1 0 3 2 minus 1 5. Now same KA. K into A will be 3 into 1 0 3 2 1 2 minus 1 5. ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी. करिए. तो 3 का मल्टीप्लाई 3, 3 का 0, 3 3s are 9, 3 2s are 6, minus 3 and 15. Now क्या बोला है? इसका होल ट्रांसपोज के ए होल ट्रांसपोज. तो करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 9 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 6 minus 3 and 15. दिस इज वन पार्ट. इसको ऐसे करेंगे. नाउ के इंटू ए ट्रांसपोज. तो के मीन्स 3 एंड व्हाट इज ए ट्रांसपोज? कर लो. 1 0 3 2 minus 1 5 और मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स इसमें. 3 1 जा 3 3 0 0 3 3s are 9 3 2s are 6 3 minus 3 3 5s are 15. This one is second. So what is first and second? You are watching here, both are same students. तो मैं लिख सकता हूं by equation first and second. What? Ka whole dash is equals to K into A dash. Dash means transpose here students. And let us proceed for its next property. This one is fourth one. नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कौन से नंबर पे आप लोग ले रहे हैं. सो वी कैन राइट A minus B whole dash is equals to A dash minus B dash. जैसे अभी आपने सम वाली देखी थी ना A plus B whole dash, सिमिलरली वही है ये, बट यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट्स. सो लेट कर लो इसमें भी A is
4 3 minus 2 5 7 9. Matrix B 2 0 4 minus 2 minus 3 minus 5. Now A minus B. A से B माइनस करेंगे, डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स. 4 minus 2 2, 3 minus 0 3, minus 2 minus 4 तो minus 6, 5 minus minus तो 7, 7 minus minus plus 3 तो 10, और 9 plus 4 5 तो this is 14. प्लस क्यों होगा? आपको पता है ये ऑलरेडी नेगेटिव है और हम माइनस भी करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ A minus B dash means transpose. 2 3 minus 6 7 10 and 14 students. This one is equation first. अभी मैं लेता हूं यहां पर A dash means transpose of A, then 4 3 minus 2 5 7 9 and now B transpose students. जरा करिए 2 0 4 इसको ले लो -2 -3 -5 and now A dash यानी A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे. 4 minus 2 करोगे 2 आएगा, 3 minus 0 करोगे 3 आएगा, -2 से -4 करोगे -6 आएगा, 5 minus minus plus 2 तो 7, 7 plus 3 हो जाएगा तो 10 and 9 plus 5 तो 14. Same. This is second part. So by equation first and second match कर लो. 2 3 minus 6 2 3 minus 6 7 10 14 7 10 14. Same. So you will write by equation first and second what? A minus B whole dash is equals to A dash minus B dash. स्टूडेंट्स इसकी एक और प्रॉपर्टी बचती है जिसको मैं इधर करने जा रहा हूं. आप लोग ध्यान से देखते रहें, नोट करते रहें. वीडियो को पॉज कर लिया करो. अगर आपको नोट करना है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट. देन प्रोसीड फॉर इट्स फिफ्थ प्रॉपर्टी. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली स्टूडेंट्स, बहुत यूज होता है इसका. ट्रांसपोज ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A. दिस वे ध्यान रखना, प्रोडक्ट में अगर होल ट्रांसपोज है यानी कि प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है तो उनके नंबर्स चेंज हो जाते हैं. ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A के इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स ये. तो इसको चेक कर लेते हैं. लेट A इज 1 2 3 4 5 एंड 6 ले लिया मैंने एंड मैट्रिक्स B इज देयर. अच्छा हमें पता है कि प्रोडक्ट के लिए स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, तो इसलिए 2/2 ही लो, ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि उसका ऑर्डर चेंज हो गया तो हो सकता है मल्टीप्लाई ना हो पाए. 1 2 4 5 2 3 7 9 जान के लिए ताकि मल्टीप्लाई इजीली हो जाए. सो स्टूडेंट्स A इंटू B कर लो पहले. 1 2 4 5 मल्टीप्लाई 2 3 7 9. You know how to multiply students. बिल्कुल. फिर वही रो टू कॉलम देखो, पहले 1 का मल्टीप्लाई 2 में 1 2 जा 2, फिर 2 का 7 में प्लस 2 7 जा 14. फिर सेकंड रो के साथ करेंगे सेकंड कॉलम से 1 3 जा 3 2 9 जा 18. फर्स्ट रो कंप्लीट. अब सेकंड रो को ले लो. 4 2 जा 8 प्लस 5 7 जा 35. ध्यान रहे ये उंगली ऐसे चलेगी और ये वाली इस तरह से चलती है एलिमेंट वाइज, जैसे ये यहां तो ये यहां, राइट. फिर इसके बाद ये यहां और ये यहां. इसमें मैंने लिया ये यहां पे तो ये वाला यहां पे. अगली बार में मैं लूंगा ये यहां तो 12 और ये वाला नीचे आ जाएगा 5 9 जा 45. एड बोथ ऑफ देम. दिस विल बी 16 21 43 57 and now its transpose is required students. So AB transpose is equals to 16 21 43 57. Let this is equation 1. And now students B transpose. So directly A transpose ले लो. 1 2 4 5
एंड बी ट्रांसपोज भी ले लो 2 3 7 9। अभी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज चाहिएगा स्टूडेंट्स हम लोगों को, तो इधर मैं करूंगा फिर से, इसको भी हटा दे रहा हूं। We want B transpose into A transpose. This will be B transpose is there 2 3 7 9 multiply by 1 2 4 5 and we know how to multiply। ध्यान रहे ये उंगली ऐसे चलेगी ये नीचे की तरफ, यानी पाइप उठा के पोल में डालना है। 2 1 जा 2 7 2 जा 14 then 2 4 ja 8 7 5 ja 35। now 3 1 ja 3 9 2 ja 18 3 4 ja 12 9 5 ja 45। add them 16 21 43 57। this is second equation। तो फर्स्ट और सेकंड को मैच कर लो 16 21 16 21 43 57 43 57। क्या समझ आ रहा है आपको? जो प्रॉपर्टी हम लेते जा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होती जा रही है। तो वी विल राइट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A into B transpose is equals to B transpose into A transpose। So these were the properties of transpose students। After that we will have symmetric। Okay students, now let us proceed for the second part। This is symmetric। Okay, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए सिमेट्रिक? मतलब क्या होता है? देखिए सिमेट्रिक का वैसे तो मीनिंग ये होता है कि अगर हम किसी चीज को पलट दें तो वही बिल्कुल सेम दिखाई दे, उलट पुलट एक जैसा, उल्टा पुल्टा एक जैसा दिखता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो यहां पर भी हम लोगों के पास यही डेफिनेशन है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको समझाता हूं। लेट स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देना ये वाला वर्ड, ये क्या है मेन, स्क्वायर। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए दैट मस्ट बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं है तो दैट कैन नॉट बी ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is Aij, right? B a symmetric matrix if ट्रांसपोज ऑफ A is equals to A। मतलब किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। इट मींस A अगर ट्रांसपोज करते हो तो हमारे पास रूल है ही Ji हो जाता है इज इक्वल्स टू Aij। ये एक ही मीनिंग है। If A is Aij, this is transpose करते तो ये आ जाता है। Why it is order is not here? Because both are the square matrices of same order, either 2 by 2 और 3 by 3। तो इसीलिए ऑर्डर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ही नहीं स्टूडेंट्स, इसलिए। तो let I should take an example। तो let A is 1 2 3 2 3 4 5 5 6, right? This is square matrix, order is 3 by 3, you are watching here। तो ट्रांसपोज ऑफ दिस A ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने में हमें पता है स्टूडेंट्स, मैं रॉ को कॉलम बनाऊंगा 1 2 3, ये रॉ लिया। नाउ 2 4 5, नाउ 3 5 and 6, दिस इज सेकंड। अब ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, देख लीजिए बोथ आर सेम, मैच कर लो रॉ वाइज 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, हमें पता लग रहा है कि दोनों तो इक्वल है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल्स टू A। तो देयरफॉर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए सिमेट्रिक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे हो तो मिरेकल है सर, ऐसे कैसे हो गया? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। अगर आपको एक एग्जांपल अपनी तरफ से देना पड़े सिमेट्रिक का, रूल तो यही है, लेकिन सिमेट्रिक कैसे बन गया अचानक से वो? तो आपको करना ये होगा कि जो रॉ 1 बनाया वही कॉलम बनाना, सेम टू सेम। देखिए रॉ 1 और कॉलम 1 बिल्कुल सेम बनाया मैंने, 1 2 3 1 2 3, ओके। उसके बाद ये दोनों एलिमेंट्स और सेम लेने हैं आपको, यानी कि आपको क्या याद रखना है, एक तो ये सेम आएगा
और एक ये सेम आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। अगर आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो फिर से वही का वही आ जाएगा। तो आप भी एक एग्जांपल रिप्रेजेंट कर सकते हो कोई भी नंबर लेकर के, दिस एंड दिस सेम एंड दीज एलिमेंट सेम, इन दोनों को आप कुछ भी ले सकते हो और जैसे ट्रांसपोज करोगे तो यू विल गेट अगेन दैट सेम, राइट। एंड नाउ ये आपके सामने आ जाता है कि व्हाट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक की बारी, तो उसको ले लेते हैं पॉइंट को, आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम वही आएगा, लेट I square matrix A is equals to Aij, B a skew symmetric matrix if transpose of A is equals to minus A। मतलब अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। इट मींस AJI इज इक्वल्स टू माइनस AIJ। देखो मैं इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल के लाता हूं, आपके सामने करते हैं हम लोग यहां पे। अच्छा यहां ये भी होना चाहिए, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A एंड B, यानी सॉरी ऑफ I एंड J, I और J के सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये अगर सेम आता है तो दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। हालांकि सिमेट्रिक में भी फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ I एंड J चलता है, मतलब I फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ रो एंड J स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम स्टूडेंट्स। इससे एक और रिजल्ट हम लेकर के आते हैं कि इफ I इज इक्वल्स टू J, ये क्या मीनिंग हुआ आप पूछेंगे सर ये क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स। मान लो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए, हो जाएगा क्यों नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं एलिमेंट ले लूं A11, देखो यहाँ पे रो और कॉलम का नंबर सेम आ रहा है ना, मतलब I एंड J बोथ आर सेम। अगर ऐसा होता है तो क्या कंडीशन आने वाली है, आ जाइए। तो देन A दिस विल बी I इज इक्वल्स टू माइनस यहां भी AII, राइट। ये तो दोनों एलिमेंट सेम है, इसको उठा के इधर ले आइए, तो 2AII इज इक्वल्स टू 0 और AII इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि सेम नंबर ऑफ रो और कॉलम, यानी रो और कॉलम का नंबर अगर सेम आ जाएगा तो उस एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। और ऐसा कहां कहां होता है स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन हो सकते हैं। मान लो 3x3 का ऑर्डर है, तो एक तो A11 ऐसा हो जाएगा, एक A22 ऐसा हो जाएगा और एक A33 ऐसा हो जाएगा। अब ये लाई कहां करेंगे मैं आपको चेक करा देता हूं स्टूडेंट्स। देखो अगर 3x3 है तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो अभी आपने देखा कि जहां पर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम आ रहे हैं उनका रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इससे प्रूव हुआ है ना। तो अब देखिए दिस दिस एंड दिस नंबर, यानी कि तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इससे तो एक रिजल्ट निकल के आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। क्या रिजल्ट निकला स्टूडेंट्स, दैट इन अ स्क्यू सिमेट्रिक matrix all diagonal elements are 0। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने भी जो डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर वो 2x2 है तो दोनों एलिमेंट्स और 3x3 है तो तीनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, A12, A13, A21 0, A23, A31, A32 एंड 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन कुछ ऐसा आने वाला है स्टूडेंट्स। ये एक मुझे रिजल्ट निकालना था यहां पर आपके लिए कि भाई सिमेट्रिक में तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर ये सिचुएशन आने वाली है स्टूडेंट्स।
अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं कि वहां पे करके दिखाता हूं कि कैसे प्रूव होगा। आप इसे नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए स्टूडेंट्स, मैं ले लेता हूं नेक्स्ट वन। इसमें आपने देखा था अभी, तो यहां पर लेट ए इज। अब मैंने जब लेट किया तो नेचुरल सी बात है स्टूडेंट्स कि मुझे इसका जो डायगोनल है वो तो 0 लेना पड़ेगा। तो 0 2 4 -2 -4 0 5 -5 एंड 0 ऑल्सो। इसमें भी वही किया स्टूडेंट्स, मैंने एलिमेंट्स तो सेम है बट साइन चेंज करना पड़ेगा, यहां भी और यहां भी। और ये पूरा का पूरा आपके सामने देख रहे हैं, ये आपका 0 0 आएगा। दिस इज 1। नाउ ए ट्रांसपोज करिए, रॉ को कॉलम बनाइए। 0 2 4 -2 0 5 now -4 -5 and 0। ओके, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम इनसाइड। अगर माइनस कॉमन लोगे स्टूडेंट्स तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 0 2 4 -2 0 5 then -4 -5 and 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। जरा स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल सेम है अब इस समय पर, बट दिस इज ए, सो आई विल राइट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। This is a dash is equals to this one is minus a। तो this was clear। मैंने बोला भी था कि इस it will be a skew symmetric matrix if a dash is equals to minus a। तो this is the proof of this। आपने देखा कि हाँ जी, skew symmetric होने के लिए ये होना जरूरी है। Now students we have two results due to the symmetric and skew symmetric matrices। Okay students, due to the symmetric and skew symmetric matrices we have some special results of symmetric and skew symmetric matrices। कुछ special results आते हैं स्टूडेंट्स, और इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में 2 या 4 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स में तो जरूर आता है। तो चेक करते हैं हम क्या बोला है इसमें। इसका रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट 1 में क्या कहता है, इफ को हटा देते हैं, इफ छोड़ते हैं, फॉर any square matrix A for real number entries। इट मीन्स क्या है स्टूडेंट्स कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, जितनी भी एंट्रीज है, वो कैसी होनी चाहिए, रियल नंबर्स होनी चाहिए। देन पार्ट 1 a प्लस a डैश इज मतलब मैट्रिक्स और उसी का ट्रांसपोज का अगर हम सम करते हैं इज ऑलवेज सिमेट्रिक। एंड b a माइनस a डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स इससे 2 रिजल्ट निकल के आते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज रियल नंबर्स हैं तो a प्लस a डैश यानी अगर आप उसका सम करोगे तो वो ऑलवेज सिमेट्रिक आएगा, और अगर आप डिफरेंस करोगे स्टूडेंट्स तो हमेशा कैसा आ जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं इसको कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। एक रिजल्ट और है, मैं वो भी दे ही दूं साथ साथ आपको, फिर उसके बाद ही हम प्रूव करेंगे। एक और आता है इसमें क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स दिस वन, यही वाला स्क्वायर मैट्रिक्स, यही वाला स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ a symmetric and a skew symmetric matrices। इट मीन्स क्या बोला स्टूडेंट्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर के उसे एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। इट मीन्स a is equals to 1/2 a plus a dash
प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इट मींस देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने तो इसमें पढ़ा पहले पार्ट में कि a प्लस a डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक, तो 1/2 सिमेट्रिक प्लस 1/2 स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स, ये इसका कॉन्सेप्ट है। आप इसके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 टेस्ट करके बताता हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों ने लिया इसका रिजल्ट 1 और रिजल्ट 1 के अंदर का ए पार्ट क्या दे रखा है, a प्लस a डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक। टेस्ट करते हैं कैसे आता है, तो मैं करता हूं लेट b इज इक्वल्स टू a प्लस a डैश, मतलब मैंने इसको एक ही मैट्रिक्स लेट कर लिया और उसका सिंबल ले लिया स्टूडेंट्स b। अच्छा, किसी को सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक टेस्ट करने के लिए हमारे पास केवल एक ही वेपन है, एक ही हथियार है, क्या कि आपको उसे ट्रांसपोज करके देखना पड़ेगा। देन ट्रांसपोजिंग b डैश is equals to a plus a dash means whole transpose of a plus a dash, then b transpose is, और फॉर्मूला है अभी अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, a transpose plus a transpose whole transpose, बिकॉज आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टूडेंट्स, क्या a plus b whole transpose is a transpose plus b transpose, मैंने इसी को यूज कर दिया यहां पे। एंड नाउ a transpose plus this is a, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए अगेन, आप इसे आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं प्लस में दिस इज द वैल्यू ऑफ बी डैश, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड नाउ दिस इज इक्वेशन 2। चेक करना है स्टूडेंट्स, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रहे हैं। इट मींस बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या ये दोनों वैल्यू सेम हो गई ना, यानी बी डैश इज इक्वल टू बी, तो देयरफॉर बी, और बी कौन है, दिस वन। इट मींस a plus a dash is a symmetric matrix। क्लियर, बिल्कुल हो गया होगा, राइट। इसका मैं अब बी पार्ट ले रहा हूं स्टूडेंट्स। नाउ इट्स बी पार्ट। बी पार्ट में क्या था, a माइनस a dash is skew symmetric। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वही करूंगा, लेट b इक्वल्स टू a माइनस a ट्रांसपोज, नाउ ट्रांसपोजिंग a माइनस a ट्रांसपोज यूजिंग द प्रॉपर्टी a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, बिकॉज a माइनस b होल ट्रांसपोज इज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, मतलब मैंने यहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज कर दिया स्टूडेंट्स। B ट्रांसपोज, ये तो बेटा A ट्रांसपोज ही रहेगा, माइनस दिस विल बी A, आपको प्रॉपर्टी मालूम है B ट्रांसपोज, आप यहां माइनस कॉमन ले लोगे तो A माइनस A ट्रांसपोज, और आपको सामने अगर मैं इक्वेशन ये 1 लूं और इसे 2 मैच करिए, दोनों बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड B, this is minus b, b transpose is equals to minus b, therefore b कौन, a minus a dash is skew symmetric matrix। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसके ये दोनों रिजल्ट्स बिल्कुल प्रूव हो जाते हैं कि हाँ सचमुच में ऐसा होता है, और इसके बाद मैं इसका सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव करके बता रहा हूं आपको, और उसे एक एग्जांपल से बताऊंगा आपके सामने, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने, 2 3 4 5 स्मॉलर लिया है, वीडियो ज्यादा लंबी ना खींचे, आराम से आप 3/3 भी ले सकते हो। इट्स ट्रांसपोज 2 3 4 5 ओके। नाउ a प्लस a ट्रांसपोज, दैट विल बी ऐड कर दो बेटा, 4 7 4 3 7, दिस इज 10 ओके। सेम a माइनस a ट्रांसपोज ले लो, तो माइनस करो, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, एंड दिस इज 0, राइट। सो मैंने बोला था कि a कैन बी रिटन एज 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, so we should prove it taking its RHS। 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज, so 1/2 what is this,
what is a plus a dash? It is 4, 7, 7, 10 plus 1 upon 2. So this one is 0, 1, minus 1, 0. So taking 1 upon 2 common, we can add them. Add करो 4 और plus 0 तो 4, 7 minus 1 तो 6, 7 plus 1 तो 8, 10 plus 0 तो 10. Divide by 2 कर दो. 2, 3, 4, 5. और students, this was A. This is A. So I can write this is A means LHS. So it is proved students all the properties. और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक क्या? ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक विद इट्स प्रॉपर्टीज एंड स्पेशल रिजल्ट्स फिनिश होता है. एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लव एंड सपोर्ट माय चैनल. स्टूडेंट्स, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब. और अपने फ्रेंड से कराओ, अपने कलीग से कराओ, और अगर नहीं तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो. मैं आपको बिल्कुल खुली छूट दे रहा हूं. अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ उसी बात के लिए मैं चैलेंज कर रहा हूं. अगर मेरा कंटेंट में दम है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा. नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.